किरीटिनम गदिनम चक्रिणम, ताजधारी गदाधारी चक्र के धारण करता, च तेजो राशिम सर्वतः दीप्ति मंतम, और तेज के पुंज सब और दीप्ति वाले, समन्ता दुर्निरीक्षम, चारों ओर कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तानल अर्कद्युतिम, दीप्तिमान अग्नि सूर्य की प्रभा वाले, अप्रमेयम त्वाम पश्यामि, उपमाहीन आपको देख रहा हूँ, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्ति मंतम, समन्ता दुर्निरीक्षम दीप्तानल अर्कद्युतिम अप्रमेयम त्वाम पश्यामि। भावार्थ, पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जारूप तेज के पुंज सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान, साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले, उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। देखो, कोई कोई सफेद जो देते हैं, अरे वो कोई चीज थोड़ी ही है जो देते हैं, ये निशानी दे देते हैं। तो भाई ये पवित्रता की निशानी है क्या? सफेद है? क्या सफेद? अरे नारायण के सर के चारों तरफ क्या दिखाते हैं? पवित्रता का ताज दिखाते हैं ना, सफेदी दिखाते हैं ना। अच्छा, और देवताओं को नहीं दिखाते? अच्छा, और देवताओं को सफेदी नहीं दिखाते? देखो ध्यान से, भक्ति हाँ दिखाते, लेकिन जो आदि नारायण है उनका सर ही सफेद नहीं है, पूरा जो शरीर है ना, हाँ, जिसमें कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, वो कोई भी काली नहीं रहती, सब सफेदी के अंदर। देखो चित्र को, देखो ध्यान से, है सारा का सारा सफेद है, या सफेदी में सफेद दुनिया में बैठे हुए हैं, या काली दुनिया में, काले कर्म करने वाली दुनिया में बैठे हैं, खड़े हैं? नहीं नहीं ना, हाँ खड़े हैं माने पुरुषार्थी तो हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं या झूठी दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं? है? हाँ, सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा दृढ़ता को धारण करने वाली गदा, एक बार पक्का निश्चय कर लिया, क्या मोटी बुद्धि से, तलवार की धार तो तीखी होती है और गदा धार वाला तो होता नहीं, तो गदा दिखाया गया, दृढ़ता का सूचक। एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे साक्षात्कार हुए, और इन साक्षात्कारों का यही अर्थ पक्का है कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा का रूप असली प्रैक्टिकल पार्ट बजाऊंगा, है, और अगली पीढ़ी में, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा। ये साक्षात्कारों का अर्थ सुना ना, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। तो दृढ़ता रूपी गदा धारण करने वाला वो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा का हाथ विष्णु में दिखाया गया। चक्र किसकी यादगार है? ओम राधे मम्मा की यादगार है। कैसे? उनको चक्र क्यों दिया है? उनको अपने 84 के चक्र का ज्ञान हो गया था क्या? हाँ, उन्होंने मनन चिंतन मंथन में ऐसा सहयोग दिया जिसके याद करने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या दिया? उन्होंने बताया कि जैसे आत्माएं बिंदु 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 अणुअणी अणुरूप है, ज्योति बिंदु है, वैसे आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। ये बात कोई ने नहीं बताई। और ज्योति बिंदु को याद करने से क्या होता है? मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या जड़ बनेगी? सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है 84 जन्मों का।
इसलिए वो मनन चिंतन मंथन में सुदर्शन चक्र घुमाने में नंबर 1 काम किया। जो पहले पहले जो आत्मा, जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर में आत्माओं के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है और उस पुरुषोत्तम संगम युग के लिमिटेड काल में 100 साल में ही बन जाता है, तो उसमें इतनी पावर आ जाती है याद की, इसे कहते हैं योग ऊर्जा। वो योग ऊर्जा 5000 वर्ष तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहती है। धीरे 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 लोप होगी या एकदम लोप हो जाएगी, धीरे धीरे लोप होती है। काशी का मतलब है जिसमें काश्य भरा हुआ है। काश्य माने तेज। क्या क्या भरा हुआ है? तेज भरा हुआ है। बनाई हुई किसकी है? काशी नगरी किसकी बनाई हुई है? अरे किसकी प्यारी नगरी है? शंकर की प्यारी नगरी है, शंकर की रचना है। तो शंकर तेज पुंज है या नहीं है? तेज पुंज है। जिस तेज पुंज में शिव का प्रवेश, लाल लाइट का गोला दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर में क्या दिखाया? लाल लाइट का गोला और उसके बीच में ज्योति बिंदु हीरा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये समझानी है कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहने वाले जो नारायण हैं, जिनका नाम ही नारायण पड़ता है, नार अर्थात ज्ञान जल, अयन माने घर, जो ज्ञान जल के घर में रहते हैं, अर्थात 5 तत्वों की दुनिया में बुद्धि से नहीं रहते हैं, ज्ञान के प्रकाश विलय में उनको दिखाया गया है। नहीं तो चित्रकार कैसे चित्रण करे? ऐसे लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं, वो अपार सुखों की दुनिया में रहते हैं। उनका इंद्रियों का सुख नहीं है। इंद्रियों के सुख से नई सृष्टि के पहले पत्ते का जन्म नहीं होता है। सतयुगी फर्स्ट जनरेशन का जन्म ही होता है अपार सुखों से, जहाँ इंद्रियों की वासना का नाम निशान नहीं है। वाइब्रेशन की स्वच्छ सुलभता है। हाँ, मुकर्रर रथ है जो पुरुषार्थ करके एकदम उसकी नस नस में ज्ञान भर जाता है। उसके अणु अणु में, क्या शरीर के अणु है ना, 5 तत्वों के अणु अणु में रोशनी भर जाती है, योगाग्नि भर जाती है। तो वो उस योगाग्नि का जो स्वरूप है उसे लिंग कहते हैं। नाम भले देते हैं शिवलिंग, क्या, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो क्या शिव को लिंग होता है? अरे शिव को तो लिंग ही नहीं होता, वो तो निराकार है। इंद्रियां कहां से आई? तो जिसमें प्रवेश करता है वो है लिंगधारी। शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे आग का गोला बना देता है। किसको? शरीर को।
वो शरीर की रोम रोम में ज्ञान भर जाता है। क्या ज्ञान अग्नि कहा जाता है। और योगाग्नि भी भरी हुई है। तो उस योगाग्नि और ज्ञान अग्नि से क्या होता है? पहले क्रांति होती है क्या, और उसके बाद शांति। इसलिए झंडे के कपड़े में सबसे ऊपर लाल कपड़ा शंकर का सूचक है। तो कौन सी आत्मा है जिसका नाम श्याम सुंदर हुआ? प्रजापिता वाली आत्मा तो सुंदर बन जाती है, लेकिन सुंदर कहेंगे नहीं, कहेंगे है? सुंदर कहेंगे आत्मा कि शरीर को सुंदर और श्याम कहा जाता है? है? शरीर आग का गोला बन जाता है याद का, क्या उसको न तमो प्रधान कहेंगे और न सत्व प्रधान कहेंगे। क्या बन गया? अग्नि बन गया। माने उस अग्नि को भी जो याद करेगा, अग्नि क्या करती है? कोई चीज अग्नि में डाल दो, कचरा डाल दो, गंदगी डाल दो, क्या होगा? है तो गंदगी को भस्म कर देगी ना। चीज अपवित्र से अपवित्र चीज हो वो भी पावन बना देगी। तो ऐसे ही वो आग का गोला है शरीर भी। उस शरीर को भी जो याद करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप कर्म सारे भस्म होंगे। मनुष्यों की पृथ्वी में तो बैठा हुआ है परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजों में, तो उनको तो फिर वही साक्षात्कार होगा। कौन सा साक्षात्कार होगा? सूर्य की तीक्ष्णता का साक्षात्कार होगा। बाकी तीक्ष्णता की बात हो रही है, बात कौन सी है? बात है ज्ञान की तीक्ष्णता की। कोई सूर्यों की माफक तीक्ष्ण नहीं होता है। कैसे तीक्ष्ण होता है? ज्ञान इतना तीखा तीखा सुनाता है जो सुनने वाली सुन भी नहीं सकेंगे। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता। धर्म पिताएं अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में सबसे जास्ती तीव्र पुरुषार्थी होते हैं या हल्के पुरुषार्थी होते हैं? तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। लेकिन उन तीव्र पुरुषार्थी धर्म पिताओं के बीच में प्रजापिता वाली आत्मा ऐसा पुरुषार्थी साबित होती है जो धर्म पिताओं को कहेंगे परसेंटेज में बहुत आगे क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो धर्म पिताएं होते हैं वो क्षिप्र गति वाले तो हैं पुरुषार्थी जीवन में, अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में उनकी बहुत क्षिप्र गति है। लेकिन प्रजापिता की तो उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती कि कितनी क्षिप्र गति है। इसलिए वो धर्म पिताएं भी एडम को मानते हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु वगैरह सभी धर्म पिताएं गॉड फादर को अलग से मानते हैं, लेकिन वो समझते हैं निराकार। वो निराकार का वो स्वरूप भूल गए जो वास्तविक निराकारी स्वरूप है, जो इस संसार में शिव का प्रत्यक्ष होता है, जिसको हिंदू लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के रूप में जानते हैं कि वो लिंग रूप है। वो धर्म पिताएं नहीं जानते।